नमस्कार। इस वीडियो में समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ गणित विज्ञान ओलंपियाड कक्षा छठवीं के प्रश्नों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, 5 गुणित 10,000, उसके बाद 0 गुणित 1,000, उसके बाद प्लस 7 गुणित 100 धन 2 गुणित 10 धन 0 दिख रहा है ना। तो जो पाँचवा है वो देखिए कितने भाग में है, तो वह है आपका 5,000 में, ठीक है। उसके बाद 50,000 में है, उसके बाद 0 है, ठीक है। तो ये 0 0। उसके बाद देखिए कि 7 गुणित 100 में है, तो ये 700 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 में, ठीक है, 20 2 गुणित 10 में और 0, तो कितना हो जाएगा 50,720। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 50,720, ठीक है। ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। 6 धन 0 बराबर 6, 6 ऋण 0 बराबर 6 और 6 गुणित 0 बराबर 0, लेकिन 6 भागित 0 ये परिभाषित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उत्तर ये हो जाएगा द। किसी शून्येतर पूर्ण संख्या और किसी परवर्ती गुणनफल सदैव विभाजित होता है ना। तो इसका जो उत्तर होगा लगभग एग्जैक्ट 2 आएगा, ठीक है, लगभग नहीं 2 आएगा इसका उत्तर। शून्येतर पूर्ण संख्या और उसकी परवर्ती गुणनफल सदैव 2 से विभाजित होता है। संख्या दिया है 428721 में 2 का स्थानीय मान का गुणनफल कितना होगा। इसमें देखिए पहले में कितना दिख रहा है, वो कौन से पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, 10,000 पे, ठीक है। तो हो जाएगा 20,000। उसके बाद देखिए दूसरा वाला है 2 दहाई पे है, तो 20 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और इसके 5 शून्य, इकाई 2 3 4 और 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो उत्तर देखिए 40 लाख के आसपास आ जाएगा, 5 शून्य होना चाहिए, तो ये वाला उत्तर होगा, ठीक है, सी। 99 का पूर्ववर्ती संख्या कितना हो जाएगा 998, ठीक है। 99 का पूर्ववर्ती संख्या कितना हो जाएगा 998 गुणित परवर्ती बोल रहा है, आगे का संख्या 1,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 998 और इधर का 3 शून्य है, 1 2 3, ये उत्तर हो जाएगा। तो ये सब उत्तर किसके साथ आ रहा है, स के साथ आ रहा है, सॉरी ब के साथ आ रहा है, ये उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा ब। एक पूर्ण संख्या 35 जोड़ी जाती है, पूर्ण संख्या घटाई जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी। तो एक पूर्ण संख्या में कोई भी एक पूर्ण संख्या है तो उसमें आपको 35 जोड़ना है, फिर उतने 35 घटाया जाता है। तो मान लीजिए वो 35 है, 35 जोड़े और 35 घटाए, तो ये तो शून्य हो गया, बचा कितना 35, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 35, 6 का बी। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य नहीं है बोल रहे हैं। 7 धन 8 धन 2 माने 8 2 10 7 17, 8 2 10 7 17, ये सही है, ठीक है, ये कथन सही है। उसके बाद देखिए 7 गुणा 8 गुणा 2 है ना, तो गुणा करेंगे तो 7 8 56 और 56 गुणा 2, 6 दूनी 12 और ये 5 दूनी 10 11, तो वो उतना इतने के बराबर आ रहा है, ठीक है, दोनों पक्ष बराबर हैं, ठीक। उसके बाद इसमें देखिए इसमें दोनों पक्ष बराबर नहीं है, सा में जो है दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं। इसमें 7 धन 8 गुणा 2, ठीक है, यहाँ पर 8 गुणा 2 किया है, लेकिन यहाँ पर देखिए 7 गुणा 8 और 7 गुणा 2 कर दिया है, तो गलत हो गया ना। इसका दोनों पक्ष बराबर उत्तर नहीं आ रहा, इसमें दोनों पक्ष बराबर उत्तर आ रहा है, तो सही है ना। तो यही सा वाला जो है सही नहीं है। छूटी गई जगह पर सही उत्तर लिखिए, ठीक है। इसमें भी दोनों पक्ष को आपको बराबर करना है। इधर देखिए 2461 है, उसके बाद खाली स्थान दिया है। उसके बाद इधर देखिए 4832 है, तो दोनों को अलग अलग जगह रख दी, इसको यहाँ रख दीजिए और इसको यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा 4832 और उसमें आ जाएगा 2461,
61। इसके हिसाब से हमारा दूसरा उत्तर सही है। एक शहर में जनवरी माह में 212583 लोग ने वैक्सीन लगाई और उसके बाद दिसंबर में 216813 लोगों को वैक्सीन लगी। दोनों माह में वैक्सीन लगाने वालों की संख्या का अंतर बताइए बोल रहा है। तो ज़्यादा में कम को घटा दीजिए, तो जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा 4230। ठीक है। उसके बाद सर्दी के मौसम में शिमला का तापमान -4 डिग्री है। कितना बोलता है? -4 डिग्री। और जम्मू का तापमान +2 डिग्री है। तो दोनों शहर का तापमान क्या हो जाएगा? जोड़ दीजिए दोनों को, -4 + 2 = -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये अंतर आएगा उसमें। निम्न में से सत्य कथन बताइए। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़ा होता है। उसके बाद है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक शून्य से छोटा होता है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से बड़ा होता है। तो इसमें तीनों नीचे जो ब, स और द तीनों कथन गलत है। ऊपर का यही सत्य है, क्योंकि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो होता है शून्य से बड़ा ही होता है। दो पूर्णांक का योग 38 है। यदि एक पूर्णांक -24 है तो दूसरा पूर्णांक का मान ज्ञात कीजिए। दो पूर्णांक मान लीजिए x और y है। ठीक है, दोनों का योग 38 है बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से एक का मान लीजिए -24 है, तो ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो 38 + 24। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 62+। ठीक है, ये शून्य से छोटा प्रत्येक पूर्णांक का चिन्ह होता है। शून्य से छोटा है मतलब क्या हो जाएगा? वो संख्या रेखा में जाएंगे तो शून्य से बड़ा रहेगा वो प्लस हो जाएगा, और शून्य से जो छोटा रहेगा वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, कश्मीर में दो जगहों का न्यूनतम तापमान एक ही दिन में क्रमशः ए का -5 डिग्री और बी का 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है? मतलब ए माइनस में है मतलब ठंडा है वो, और बी प्लस में है मतलब वो गर्म है। तो ए जो है बी से ठंडा है। ठीक है, ए जो है बी से ठंडा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 बजे घड़ी काटे घंटे का तथा मिनट की सुई के बीच बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, उसके बाद देखिए कि यदि हम लोग घड़ी का वो देखते हैं तो 9 बजे और 12 बजे का निरूपित करते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए तो ये छोटा काटा 9 और उसके बाद बड़ा काटा 12 पे आ गया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और बाकी कितना हो जाएगा? 270। तो इसका उत्तर हो जाएगा 270 और 90। यदि एक साइकिल के पहिए 48 तीलियाँ हैं तो क्रमागत तीलियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। मतलब इस प्रकार से साइकिल है, साइकिल का पहिया है, उसमें तीलियाँ हैं बोल रहा है ऐसा। ठीक है, तो उसका मान कितना होगा बोल रहा है। तो इन दो सबसे जो छोटी तीली होगी उसके कोण का मान, ये इसका मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है। उसका मान आएगा 7.2। ठीक है, उसके बाद है यदि दो कोण का योग एक अधिक कोण के बराबर है तो निम्नलिखित से कौन सा विकल्प नहीं होगा। तो इसका नहीं होगा विकल्प होगा दो समकोण। ठीक है, ये नहीं होगा। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाजित है, किसी अन्य संख्या से सदैव विभाजित होगी। कौन सी अन्य संख्या से सदैव विभाजित होगी? तो 12 पंचे 60। ठीक है, हो जाएगा, ये उत्तर सही हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों डिवाइड कर सकते हैं। 5 से 12 बार में 60 भी आ जाएगा और 12 से 5 बार में आ जाएगा। ठीक है, दो क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्त क्या होगा? तो दो क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्त 1 आएगा। दो संख्याएं 24 और 36 हैं। यदि इनका महत्तम समापवर्त 12 हो तो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो उसका आएगा 72। 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है तो 30 मिनट के में कितनी बार इकट्ठी बजेगी? ठीक है, इसका भी देख लेते हैं। इसका उत्तर आएगा 8। निम्न का मान बताइए। तो ये पहले हो जाएगा 9, फिर उसमें घटाना है 0.9, फिर उसका 0.9, इस प्रकार से घटाते जाएंगे। तो इसका जितने भी दशमलव के बाद जितना शून्य है उतना आपको शून्य लगा देना है दशमलव के बाद और 1 लिख देना है, तो ये आएगा उत्तर। ठीक है,
छूटी हुई जगह पर मान लिखिए। ठीक है, देखिए पहले क्या लिखा हुआ इसमें, 4/5 बराबर क्या दिख रहा है, 35 दिख रहा है नीचे। तो इसमें कितना गुणा किया हम लोग, 5 7 35, तो इसमें भी 7 का गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28। तो कितना आ गया हमारा मान, 28। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह कोण जिसका माप सरल कोण 180 अंश से अधिक है तथा 360 अंश से कम हो, तो वह क्या कोण होगा, इसका मान होगा ये, इस कोण को हम लोग बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, अगला प्रश्न है 2/3 समकोण बराबर कितना होगा, तो 2/3 समकोण बराबर होगा 60 डिग्री। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। पृथ्वी के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग में जल और कितने प्रतिशत भाग में स्थल है, तो जल की मात्रा ज़्यादा है तो वो 75 हो जाएगा, और स्थल की मात्रा कम है तो वो 25% हो जाएगा। पृथ्वी वायुमंडल में कितने प्रतिशत में ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन 72 के आसपास का है। निम्न में कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो चूने के पानी को दूधिया करने का काम CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस करता है। सौरमंडल किस ग्रह में जीवन है, मंगल और शनि में नहीं है, पृथ्वी पर जीवन है। ठीक है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम चंद्रमा है। पेड़ पौधों की पत्तियाँ हरा रंग किस पदार्थ के कारण दिखाई देती है, तो पेड़ पौधों का हरा रंग उसमें उपस्थित लवक क्लोरोफिल के कारण दिखाई देती है। कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ है, इसमें कांच अचुंबकीय पदार्थ है, लकड़ी अचुंबकीय पदार्थ है, और कागज़ भी अचुंबकीय पदार्थ, मतलब बच्चा कैंची जो है लोहे के या इस्पात से बनाई जाती है, इसलिए वो चुंबकीय पदार्थ है। निम्न से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है, लकड़ी जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, प्लास्टिक कुचालक होता है, बेकेलाइट भी कुचालक होता है, बचा तांबा जो है धातु होता है, वो विद्युत का सुचालक होता है जिसका उपयोग तार बनाने में किया जाता है। पानी के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं तथा वाष्प को पुनः पानी में बदलने की क्रिया को, देखिए यहाँ पे संवहन लिखा हुआ है, एक्चुअल में संवहन नहीं होना चाहिए, संघनन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, संघनन। संवहन का मतलब होता है कि हवा के कण का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है संवहन। ठीक है, तो संघनन हो जाएगा वो, तो उत्तर यही होगा, संघनन होगा ये। लोहे एवं रेत के चूर्ण को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाए, वाष्पीकरण से तो उड़ेगा नहीं, लोहा और रेत दोनों, पटकने से भी दोनों भारी होते हैं, दोनों एक साथ गिर जाएंगे। आप केंद्रण से हल्का ऐसा कुछ तो है नहीं कि वो अलग हट जाएगा, लेकिन चुंबकीय विधि से हम लोहे को चिपका के अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय। पृथ्वी पर दिन रात का होना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं हो सकता क्योंकि किसी प्रकार नया पदार्थ नहीं बन रहा है। उसके बाद आवर्ती परिवर्तन, आवर्ती का मतलब ये होता है कि जब कोई घटना एक निश्चित समय बाद अपनी स्थिति पुनः दोहराता है तो उसको आवर्ती बोलते हैं। तो ये घटना दोहरा रहा है इसलिए आवर्ती है, अनावर्ती नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, CGS पद्धति का मतलब होता है, C का मतलब सेंटीमीटर, ठीक है, G का मतलब होता है ग्राम, और S का मतलब होता है सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द आया है, सेंटीमीटर, तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यदि द्रव्यमान पूछता तो ग्राम हो जाता और समय पूछता तो सेकेंड हो जाता। ताप को मापने के लिए तापमापी का उपयोग किया जाता है, ताप का SI मात्रक क्या है, तो ताप का SI मात्रक होता है केल्विन। ठीक है, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो मानव में दांत का सूत्र रहता है ICPM, ICPM, ये मानव दांत का सूत्र है। I का मतलब होता है इंसाइजर, C का मतलब होता है केनाइन, P का मतलब होता है प्रीमोलर, और M का मतलब होता है मोलर। तो ये कितने प्रकार हो, 4, हमारा उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, अगला प्रश्न है, घूमते हुए लट्टू या भौरा में किस प्रकार की गति होती है। वैसे तो जो भौरा होता है वो अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक है, वो अपने अक्ष पर इस प्रकार से घूमता है। तो जो अक्ष पर घूम रहा है उसमें क्या, कौन सी गति हो जाएगी, घूर्णन गति हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो भौरे में जो वस्तु रहेगा, या मान लो कोई कीड़ा बैठा रहेगा तो वो उसके साथ घूमेगा तो वो वृत्ति गति हो जाएगी। तो भौरे की जो गति है वो घूर्णन गति है यहाँ पर। ठीक है, एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी द्वारा 1 मिनट में कितना दूर तय करेगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और 1 घंटे में कितना मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 60 भागित 60 कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार 60 भागित 60 तो कट जाएगा और कितना आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 मिनट में 1 किलोमीटर। ठीक है,
एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग बोलते हैं दाब बोलते हैं। ये दाब की परिभाषा है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल है। कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक होता है? तो जो कैंची होता है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। उत्तोलक किसे कहते हैं आप लोग पता होगा। इस प्रकार से एक युक्ति होती है जिसके द्वारा हम लोग बल लगाकर सामान को क्या करते हैं? उठाने का काम करते हैं। ठीक है, आयस, आलम और भार, इस प्रकार से 3 होते हैं उसमें। तो वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। वो किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है। तो किसी वस्तु में जब गति होती है तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। और जब कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा, जैसे बांध का पानी स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन बांध का पानी जब छूट जाता है तो वो टर्मिनेटर घुमाता है, टरबाइन को, तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो गति के कारण गतिज ऊर्जा। जब प्रकाश किरणें चमकदार सतह पर टकराती है तो प्रकाश उसी दिशा में वापस चला जाता है। इस घटना को कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक दर्पण है और दर्पण पर टॉर्च जलाया, इस प्रकार से यहाँ पर टकराया और टकराने के बाद यहाँ से वापस चला गया, तो उसी माध्यम में प्रकाश का वापस चला जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, एक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? मान लीजिए एक चुंबक है, ये चुंबक है। ठीक है, चुंबक को आप कितने भाग में काट दो, उसमें नॉर्थ और साउथ 2 ध्रुव बन जाते हैं। तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ, उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय ध्रुव। 2 चुंबक के समान ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल होगा। 2 चुंबक ला लेते हैं पास में। ठीक है, और मान लीजिए उसके साउथ को पास लाते हैं, दक्षिण को, तो दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे? प्रतिकर्षित कर देंगे। अर्थात समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होगा। तो समान ध्रुवों के बीच क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। किसी गतिशील वस्तु गति की विपरीत दिशा में लगने वाला बल कौन हो जाएगा? मान लीजिए ये तल है और ये दूसरा तल है। एक तल इस तरफ गति करेंगे तो जो दूसरा तल है वो उस तरफ गति करने का विरोध करेगा, मतलब इस तरफ गति का विरोध करेगा। तो उसी विरोध को हम लोग बोलते हैं घर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, वो सतहों के बीच संपर्क तल में लगता है, तो घर्षण बल। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।